ने फरमाया कि बाप अगर हो सके तो ये प्याला मुझसे टल जाए। आपकी नाफरमानियों, नापाकियों और गुनाहों का प्याला, जिससे वो गुनाहों से नावाकिफ थे, उस वो बदी को जानते नहीं थे ये क्या है, फिर भी उन्होंने आपकी नापाकियां, आपके गुनाहों का प्याला पी लिया ताकि आप बच जाएं, आपकी रहाई पूरी हो जाए, आप गुनाह में, मरूसी, लानत में ना रहे, ताकि आपकी बरकत और उसके हुजूर से जो आसमानों पर तख्त है फिर सादर हो जाए। हालेलुया। जिससे इंसान बागी हो गया था, जिससे खुदा नाराज हो गया था, उसने अपने खून के वसीले वो रिश्ता जोड़ दिया। खुदा उनके लोगों, कलाम खुदा में लिखा है, मतलब यह है कि खुदा ने मसीह में होकर अपने साथ दुनिया का मेल मिलाप कर लिया। खुदा ने मसीह में होकर, और खुदा पाक है, उसकी आंखें पाक है। फिर पढ़ेंगे गौर से, मतलब यह है कि खुदा ने मसीह में होकर अपने साथ दुनिया का मेल मिलाप कर लिया और उनकी तकसीरों को उनके जिम्मे ना लगाया, और उसने मेल मिलाप का पैगाम हमें सौंप दिया। खुदावंद के पाक कलाम का पढ़ा सुना जाना हम सबों के लिए बाइस से बरकत हो। अपनी जगह पर बैठे। खुदावंद के लोगों, आए आज खुदावंद के मुकद्दस कलाम को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाएं और खुदा का कलाम मेरी और आपकी रहनुमाई करता है। आज का जो पैगाम है वो बड़ा ही खूबसूरत और अनमोल और कीमती, और जो हमारी रहनुमाई करता है, जो हमें संभालता है। मसीह की खुशखबरी है क्या? पिछली दफा हमने पढ़ा था कि मसीह की खुशखबरी के सरात पढ़े थे, और खुशखबरी के सरात कैसे हैं और उन पर गौर किया था। आज हम इस बात पर गौर करेंगे, दिल लगाएंगे, जो खुदा ने मेरी और आपकी रहनुमाई की है। लिखा है कि मसीह की खुशखबरी क्या है। सवालिया है, निशान है। और कितने लोग समझते हैं कि मैं पाक हूं और मेरे गुनाह माफ हो गए हैं। कितने लोग समझते हैं कि मेरे गुनाह माफ हो गए हैं, और कितने हैं जो समझते हैं कि अभी मैं गुनाहगार हूं। गौर कीजिएगा खुदावंद के लोगों, बड़ी ही खूबसूरत बात एक वक्त था बागी अदन में, खुदा यहोवा खुदा जो था आदम के साथ बातें करता, और आदम जो था वो खुदा के चेहरे को देखा करता था, मगर जब गुनाह हो गया तो खुदा के जलाल से महरूम हो गया। जब गुनाह हो गया, सुनिएगा, आपने मुझे डिस्टर्ब नहीं करना और मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करूंगा, क्योंकि जो बातें करेगा वो मुझे डिस्टर्ब करता है, और फिर मैं भी आपको तंग करूंगा। दूसरों के सामने आपकी इंसर्ट होगी, ठीक है? इस बात का खास ख्याल रखना है, क्योंकि जब खुदा के हुजूर उसने गुनाह किया तो खुदा के हुजूर क्या हो गया? उसके चेहरे को देखने से कासर हो गया। उसके चेहरा का जो नूर या चेहरा देखता था वो फिर ना देख सका। खुदा उनके लोगों, और
खुदा ने भाग्यदन से उसको गुनाह के बायस निकाला था, ऐसे ही नहीं निकाल दिया था। और फिर जुदाई की दीवार खड़ी हो गई, और जब जुदाई की दीवार खड़ी हो गई तो खुदा ने इंसानों के साथ प्यार किया। इंसान के दरमियान इस जुदाई को खत्म करने के लिए अपने बेटे को दुनिया में भेजा। और जब उसने अपने बेटे को भेजा तो खुदावंद के लोगों, वो जो गुनाहों की दीवार थी, यीशु मसीह ने आपके गुनाहों और खताओं और हर तरह की वो लापरवाही और हर तरह के वो नाफरमानियां, जो नाकामियां, जो परेशानियां, कदूरतें थी, उनको खत्म करने के लिए बिछड़े हुए इंसान से, जो खुदा के साथ बिछड़ गया था, राबता मुनक़ता हो गया था, जो दूर चला गया था अपनी ही लापरवाहियों की वजह से, खुदावंद यीशु मसीह ने हमारे लिए अपने आप को पेश कर दिया। खुदा ने अपना बेटा हमारे लिए दे दिया। खुदा ने इंसान के साथ जो बिगड़ गया था गुनाह के बायस, नाफरमानी के बायस और बुरी सोच के बायस, बुरे रवैये के बायस, खुदा की हुक्म अदूली के बायस, उसका चेहरा खुदा के सामने से देखने के काबिल ना रहा था। उस खुदा ने फिर इस पर रहम किया और अपना बेटा दे दिया। और लिखा है, जो उस पर ईमान लाएगा वो हलाक ना होगा बल्कि हमेशा की जिंदगी पाएगा। और हमेशा की जिंदगी का अख्तियार उसने हमें दे दिया। और इस कदर प्यार किया कि जो उस पर ईमान लाता है वह उसके कदमों में आ जाता है। जिस पर ईमान लाता हुआ उसके कदमों में आ जाता है, वो फिर बदल जाता है। खुदा उनके लोगों, यीशु मसीह ने इस दीवार को खत्म करने के लिए अपने ऊपर दुनिया के गुनाहों को उठा लिया और वो गुनाहों को उठाकर सलीब पर चला गया और उसने सलीबी मौत गवारा की। और वो हमारे लिए मारा कूटा गया, सताया गया, और उसने हमारे लिए हाथों पांव में कील ठुकवाए, पसली में नेजा खाया, सर पे कांटों का ताज पहना, और उसने हमारी मुशक्कतों को उठा लिया। उसने हमारे तमाम वो बोझ ले लिए। वो बाप के सामने इस बात का करार करता है, ऐ खुदावंद, अगर हो सके तो ये प्याला मुझसे टल जाए, तो भी मेरी मर्जी नहीं बल्कि तेरी मर्जी पूरी हो। खुदावंद के लोगों, वो प्याला कौन सा था? बहुत से लोग इसको इस तरह बयान करते हैं कि वो मरने से शायद डर रहे थे, लेकिन हरगिज़ ऐसा नहीं। वो कहते हैं मुझे जान देने का भी इख्तियार है, और वो सारी बातों को ये जानते थे। लेकिन यीशु मसीह ने फरमाया कि बाप, अगर हो सके तो ये प्याला मुझसे टल जाए। आपकी नाफरमानियों, नापाकियों और गुनाहों का प्याला, जिससे वो गुनाहों से नावाकिफ थे, उस वो बदी को जानते नहीं थे ये क्या है, फिर भी उन्होंने आपकी नापाकियां, आपके गुनाहों का प्याला पी लिया ताकि आप बच जाएं, आपकी रहाई पूरी हो जाए, आप गुनाह में, मरूसी, लानत में ना रहे, ताकि आपकी बरकत और उसके हुजूर से जो आसमानों पर तख्त छून है फिर सादर हो जाए। हालेलुया। जिससे इंसान बागी हो गया था, जिससे खुदा नाराज हो गया था, उसने अपने खून के वसीले वो रिश्ता जोड़ दिया। खुदा उनके लोगों, कलाम खुदा में लिखा है, मतलब यह है कि खुदा ने मसीह में होकर अपने साथ दुनिया का मेल मिलाप कर लिया। खुदा ने मसीह में होकर, और खुदा पाक है, उसकी आंखें पाक हैं, वो बदी को देख नहीं सकती। हम ये भी अंजील मुकद्दस में पढ़ते हैं, मुबारक है वो जो पाक दिल हैं, क्योंकि पाक दिल देख सकते हैं। पाक होना पड़ता है खुदा को देखने के लिए, लेकिन इंसान पाक था। इंसान का रवैया, इंसान का किरदार, इंसान की सारी बातें किस कदर खुदा को नापसंद थी, ये अपनी हालत बदलना नहीं चाहता था। इसलिए खुदा ने अपनी कुदरत के बायस, अपने मसा के बायस, अपनी हजूरी के बायस ये सब कुछ किया। खुदावंद के लोगों, ये जो गिर गया था,
ये जो नाफरमान हो गया था, ये जो खुदा की नजरों से ओझल हो गया था, जिसको खुदा पुकार रहे हैं कि ए आदम तू कहां है, जिसको खुदावंद कह रहे हैं तू कहां है। और क्योंकि खुदा तो इसको पाक रवैये, पाक किरदार के साथ देखना चाहते हैं। इसका तो किरदार नापाक हो चुका था, इसकी तो सोच नापाक हो चुकी थी, इसने तो खुदा की नाफरमानी के बायस अपनी हालत बगाड़ ली थी। आज भी मेरे अजीजों, जिनकी सोच बिगड़ी हुई है, हालात बिगड़े हुए हैं, जिनके नजरियात बिगड़ चुके हैं, जिनका रवैया बिगड़ चुका है, यीशु के कदमों में आ जाए, यीशु को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल कर ले। आपकी बदिए पाक ना सिर्फ होंगी, आप अपनी जिंदगी के वारिस बन जाएंगे। हालेलुया। खुदा उनके लोगों, आज उसके कदमों में आना मतलब यह है कि खुदा ने मसीह में होकर, इंसान एडा चंगा नहीं सी कि खुदा तक जा सके। आज भी नहीं जा सकता, आज भी नहीं जा सकता। क्यों नहीं जा सकता आज? क्योंकि आज भी अपना बुरा रवैया नहीं छोड़ता। अगर अपना बुरा रवैया छोड़ देंगे, खुदा की तरफ आ जाएगा जो इंसान, वो पाक हो जाएगा। कलाम खुदा में लिखा है कि मतलब यह है कि खुदा ने मसीह में होकर, खुदा क्या है? पाक है। और यीशु मसीह उसने कहा मैं और बाप एक हैं, मैं बाप में हूं, बाप मुझ में है। यीशु भी क्या है? वो पाक है, क्योंकि इंसानों में कोई ऐसा पाक नहीं था जो इंसानों का कफारा दे सके। बहुत से इंसान मुकद्दसीन मुजद्दिद खुदा ने भेजे और उल्मा और फकरा भेजे, और बहुत से ऐसे खुदा ने जो बरगजीदा अपने बेटे थे भेजे, लेकिन इस काबिल ना निकला कि जो खुदा के हुजूर वो कुफारा दे सके। लेकिन इंसान के कफारे के लिए कोई इस काबिल ना निकला। फिर खुदा ने जो उसकी जात का अक्स और नक्स, जो खुदा की कुदरत का और खुदा के जलाल का परताव यीशु मसीह जो है, उसको खुदा ने भेजा। खुदा की जात, खुदा का कलमा, मौलूद मुकद्दस, गैर फानी, नादीदाए बहक, सरदार कहन यीशु मसीह, जो मेरी और आपकी निजात का मंबा, जो मेरी और आपकी मखलसी और छिटकारा और मेरा और आपका खालिक और मालिक है, उसको जमीन पर भेजा। और उसको जमीन पर भेजने के साथ उसने किया क्या? सुनिएगा खुदा के लोगों, जब भेजा तो फिर उसने देखा कि ये पाक है, और पाक ही है जो नापाक को पाक कर सकता है। कोई पाक नहीं कर सकता नापाक को। लेकिन उसने दुनिया के सारे गुनाह उस पर लाद दिए और वो खामोश रहा। और जब उस पर गुनाह ला दिए तो लिखा है, मतलब यह है कि खुदा ने मसीह में होकर जब गुनाह ला दिए तो जो बदकार, जो गुनाहगार, जो निकम्मा, जो आवारा था, उसकी सूरत जब उसको उसने पहन लिया तो ठीक हो गई, वो ठीक हो गई। लिखा है कि मतलब यह है कि खुदा ने मसीह में होकर दुनिया के साथ मेल मिलाप कर लिया। खुदा ने मसीह में होकर दुनिया के साथ मेल मिलाप कर ले। दुनिया तो गिरी हुई थी, खुदा की बुलंदी का तकाजा देखे बहुत ऊपर है, इंसान नीचे गिरा हुआ था। लेकिन खुदा ने अपने बेटे को कौन सा बदन दिया? इंसान का, मेरा और आपका। उसने शरीयत के तकाजों को पूरा किया, उसने खुदा के कलाम को पूरा किया, उसने पूरी कीमत अदा की। और लिखा है मेल मिलाप के लिए खुदा ने अपने बेटे को पाक किया, और उसी बेटे को हम कबूल करने के बाद लिखा है जितनों ने मुझसे मसीह यीशु को, जितनों ने मसीह यीशु में शामिल होने के बपतिस्मा लिया, उसको पहन लिया। और जब पहना मसीह को है तो खुदा ने मसीह में होकर क्या है? दुनिया के साथ, और उसको हम पहने हैं जिसके वसीला से खुदा ने मेल मिलाप किया है। तो उसको पहनने के बायस हम गुनाह से पाक होते हैं। उसको पहनने के बायस हमारे गुनाहों को वह नहीं देखता। उसको पहनने के बायस हमें बदकार नहीं देखता। जब वो देखता है तो अपने बेटे के खून को देखता है। जब वो देखता है तो उसका खून पाक है, उसका खून जो है हाबल के खून की निस्बत उत्तम बातें कहता है। उसके खून में कोई गुनाह नहीं, उसके जिंदगी में कोई ऐसी बदी नहीं जो
जो खुदा को नापसंद हो वो पाक है, इसलिए आपको वो बरकत देने के लिए तैयार हो जाता है, क्योंकि उसकी आंखें पाक हैं। वो इसलिए आपको पाक बरकतों से बहाल करता है। आपके खानदानों में बरकतें नाज़िल हो जाती हैं और आप उसकी शुक्रगुजारी करते हैं। किस वजह से? खुदा उनके लोगों मेल मिलाप कर लिया। तो लिखा है और उनकी तकसीरों को उनके जिम्मे ना लगाया। वाह, जब मेल मिलाप हो गया तो फिर आपकी तकसीरें तो नहीं नजर आएंगी ना। मजे की बात है, बेटा नजर आ रहा है और बेटा क्या कहता है? मेरे साथ कलाम पाक में से निकालिए लूका 4 बाब, लूका 4 बाब और उसकी 18वीं 19वीं आयत का मुताला करते हैं। लिखा है, खुदा का रूह मुझ पर है। क्या है जी? खुदा का रूह यीशु मसीह कहते हैं, इसलिए मुझ पर है उसने, इसलिए कि उसने मुझे गरीबों को खुशखबरी सुनाने के लिए, खुशखबरी देने के लिए क्या किया है? मसा किया है। जो तल्ख लम्हात में जिंदगी गुजार रहे हैं, जिनकी जो जिल्लत की जिंदगी गुजार रहे हैं, गुर्बत जिल्लत को, परेशानी को, मुश्किलात को जाहिर करती है। जो मुश्किलात की जिंदगी गुजार रहे हैं, आप जो मुश्किलात में हैं, आप अपनी सोचो फिक्रों के बायस मुश्किलात में जकड़े और पकड़े नजर आते हैं, अपने ही कामों में आप उलझे हुए नजर आते हैं। उसने क्या किया है जी? मसा किया है खुशखबरी देने के लिए। उसने मुझे भेजा है कि कैदियों को रहाई। कौन सी कैद? असीरी, गुनाह की असीरी, लकीर दी फकीरी, असीरी गुलामी को जाहिर करते हैं। जो गुनाह की गुलामी और बुरे रवैयों की गुलामी न खुदा के हजूर उसके बायस किसी और को दर्जा देने की गुलामी में है। क्या है? उसने क्या किया है जी? भेजा है कि कैदियों को क्या करूं? रहाई। और जिनकी रूहानी आंखें बंद हो चुकी हैं, जिनका रूहानी जो मजाज था वो खराब हो चुका है, रूहानी जिंदगी नजर नहीं आ रही, चले फिरने लेकर टकरा मारने, कदी उधर नू कदी उधर नू। अज दिन सीधा कोई साडा ठीक सानू मुकाम ही पता नहीं चलिया। खुदावंद के लोगों, मैं आपको बताना चाहता हूं क्या लिखा है, किस लिए भेजा है? किस लिए भेजा है जी? कैदियों को रहाई और अंधों को बनाई, रूहानी अंधापन और अंधों को बनाई पाने की खबर सुनाऊं। तू कहता है मैं ठीक हूं, कलामे खुदा में अगर मुकाशवा किताब में लिखा है तू अंधा है, मुझ में आंखों में लगाने के लिए क्या ले ले? सुरमा ले ले। हालेलुया, ताकि बीना हो जाए। तू जो उलझनों के बायस टकरे खा रहा है, खुदा के कलाम को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना ले। और जो कुचल चुका है, ले कुचले हुओं को आजादी, कुचले हुओं को आजादी मिल जाए, कुचले हुए आजाद हो जाए। खुदावंद के लोगों, आज का कलाम मेरी और आपकी रहनुमाई करता है।
सिर्फ मसीह को कबूल करने में निजात है। आज का पैगाम हमने क्या, मसीह की खुशखबरी क्या है? यह है कि उसको कबूल करेंगे तो निजात मिल जाएगी। ना सिर्फ आपका रूहानी अंधापन दूर होगा, और ना सिर्फ आप आजाद हो जाएंगे, और ना सिर्फ आप जो हैं वो कुचले हुए रहेंगे या आप जुल्म उठाएंगे, बल्कि एक बड़ी और उत्तम बात है, मसा के बायस आप सिर्फ जमीन पर बरकत नहीं बल्कि आसमानों पर बरकतें भी जो हैं वो आपकी जिंदगी में नाज़िल होंगी। और ना सिर्फ जमीन पर रहते हुए बल्कि जब आप जमीन से चले जाएं तब भी उसका मसा आप पर रहेगा। खुदा उनके लोगों, ईमाल की किताब में पढ़े 10वें बाब में लिखा है कि खुदा ने यसू नासरी को रूह कुद्दस से किस तरह मसा किया और वो भलाई करता और उन सब को जो इब्लीस के हाथों से जुल्म उठाते थे शिफा देता फिरा, क्योंकि खुदा उसके साथ था। खुदा ने यसू नासरी को रूह कुद्दस और कुदरत से किस तरह मसा किया। रसूल कहता है कि वो भलाई करता और उनको जो इब्लीस के हाथों से जुल्म उठाते थे। आज बहुत से लोग इब्लीस के हाथों जुल्म उठा रहे हैं। मेल मिलाप कराने के लिए उनने भलाई की है, मेल मिलाप कराने के लिए क्या किया? इब्लीस के हाथों जो जुल्म उठाते थे उनको शिफा दी है। अगर आप कहते हैं कि मसीह हमें, मैं बार बार इस बात को इसलिए कहता हूं कि आप अगर मसीह में हैं तो फिर आप कहें हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। कलाम खुदा में लिखा है कि इब्लीस के हाथों जो दुख उठाते थे शिफा देता फिरा, क्योंकि खुदा उसके साथ था। खुदा यीशु मसीह के साथ था और आज भी खुदा हमारे साथ है। उसका नाम इमानुएल है। ना इमानुएल के साथ खुदा भी होना चाहिए। अंदर 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 वो वाला अच्छी बात है, ना का तर्जुमा बहुत अच्छा होना चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ एक बड़ी बात है कि वो जो इमानुएल है, वो जो खुदा है, वो जो साथ रहता है, वो जो कभी साथ नहीं छोड़ता। दुनिया वाले साथ छोड़ जाते हैं, वो जो कहता है तुम्हारे माँ बाप छोड़ जाएंगे, तुम्हारे बहन भाई छोड़ जाएंगे, मुश्किलात आने के बाद दुनिया छोड़ जाएगी, जो कहता है मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। क्योंकि वो खुदा के, क्योंकि लिखा है खुदा उसके साथ था, खुदा हमारे साथ है। हालेलुया। सवाल यह है कि खुशखबरी क्या है? इसका जवाब यह है कि खुदा का बेटा जो मुजस्सम हुआ, यसू नासरी दुनिया में आया और उसने जहां के गुनाह उठा लिए और उसने कुर्बान होकर खुदा के सामने जहां के गुनाहों का कफारा दे दिया। क्या कर दिया? कफारा दे दिया। और यानी ये उसने जहां के गुनाहों को अपने खून के नीचे डांप दिया और अब खुदा जब इंसान के गुनाहों की तरफ देखता है तो वहां उसे अपने बेटे का लहू दिखाई देता है। आपके गुनाहों की जगह उसके बेटे का लहू लग चुका है। लहू की चादर, वो जो उसको कबूल करने के बाइस आप पहन चुके हैं। आपके गुनाह नजर नहीं आ रहे बाप को, आपकी नाकामियां नजर नहीं आ रही, जो उसको कबूल कर लेते हैं। लिखा है कि वो उसके जो नीचे दब गए गुनाह है वो नजर नहीं आ रहे। सानू नजर दबे भी गुनाह आंदे ने, खुदावंदा बड़े ऐसी इस तरह, लेकिन खुदा आपके जो है वो प्यार करने वाला, मोहब्बत वाला खुदा है। बहुत से लोग डर की वजह से खुदा के पास आते हैं। मोहब्बत वाला डर होने, जिस तरह माँ बाप के साथ मोहब्बत होती है, लेकिन फिर
माँ बाप के पास ही हम जाते हैं, कोई मुश्किलात हो माँ बाप के पास ही जाते हैं। मोहब्बत वाला डर हो, डर वो वाला नहीं कि खुदा को जाना ही बड़ा भयानक है, वो वाला नहीं, वो मोहब्बत से भरा हुआ है। उसने मोहब्बत के बाइस बेटा दिया है। लिखा है कि खुदा ने दुनिया से मोहब्बत की है। बस अब चाहिए कि कफारे को अपनी ज़िंदगी में लें, अमान लाएं और यकीन करें कि खुदा ने हमें यीशु के वसीला से माफ़ कर दिया है। आमीन। यीशु ने आपको, खुदा ने यीशु के वसीला से क्या कर दिया है? किसके वसीला से माफ़ हुए हैं? यीशु मसीह के वसीला से। वो वसीला बना है और उसके वसीला से आपके गुनाह माफ़ हो गए हैं। आप अगर अपने आप को फिर बुरा भला ही कहते हैं तो फिर आप यीशु के खून की नफ़ी करते हैं। यीशु का खून पाक है, वो आपको तमाम नाराज़गी और बदी से बचाने की कुदरत रखता है। हालेलुया। वो पाक है, उसकी आंखें पाक हैं, वो मुकद्दस है, इसलिए वो हमें पाक करता है। खुदावंद के लोगों, वो पाक करता है। कलाम खुदा में मैं बड़ा खूबसूरत ये पैगाम दे रहा था कि इंसान किस कदर नीचे, मैं सोच रहा था जब सुबह को तो इंसान नीचे गिरा हुआ था और खुदा का और यीशु मसीह का गिरा, वो भी पाक है, वो भी पाक है। लेकिन जब यीशु मसीह ने, क्योंकि बदन इंसान का लिया था, वो पाक तो है, लेकिन इस बदन को पहने इसके गुनाह जो गिरा हुआ था, और जब इसने उसको कबूल कर लिया तो ये भी है तो नीचे लेकिन पाक है। इस वजह से खुदा तक रसाई हो गई, इस वजह से खुदा की हुजूरी तक की रसाई होगी जिसकी खुदा नहीं सुनता था। अभी हम गीत गाते ना, जिसके दिल में बदी हो जरा भी कहीं तो खुदा भी दुआ उसकी सुनता नहीं। हम गाते ना, मुझे छू ले लहू की धार से, पाक कर दे, साफ कर दे लहू की धार से। जब तक तेरे खून से कोई धुलता नहीं, पाक रूह का मसा उसको मिलता नहीं। अपनी जिंदगी में कभी मसा को देखे। आप अपने आप को ये तो बोलते हैं, कभी आपको कहे खुदावंद तेरा मसा मुझ पर आए, खुदावंद आपकी कुदरत, आपका मसा, आपका जलाल मुझ पर आए। आप चीजें मांगने की बजाय उसके मसा को, उसकी कुदरत को, उसके कलाम को, उसकी पहचान को अपनी जिंदगी में मांग ले, ये सारी चीजें आपको ऐसे ही मिल जाएंगी। हालेलुया। ज्यादा वक्त उसका मसा अपनी जिंदगी पर मांगा करें, आप उसकी कुदरत अपनी जिंदगी पर मांगा करें। हालेलुया। खुदा उनके लोग, हमने पढ़ा है खुदा ने मसीह में होकर क्या कर लिया है? दुनिया के साथ मेल मिलाप और उनकी तकसीरों को उनके, और उसने मेल मिलाप का पैगाम क्या कर दिया? मेल मिलाप का पैगाम किसको सौंपा है? मेल मिलाप कर दो कि जुदाई पाना चाहते हो, आपको सौंपा है। कुछ चीज जो सौंपी जाती है हुक्म है, कहते हैं ना ये चीज आपको मैंने सौंपी है, कि ये अक्सर लोग मरने से पहले कुछ बातें कह के जाते हैं, ये आपको चीज़ सौंप रहा हूँ मेरे बच्चों के लिए करना। कुछ ऐसे वादे होते हैं, आपको ये हुक्म सौंपा है मेल मिलाप का। आप जो पाक हैं, जो बरगजीदा हैं, जो खुदा के बेटे, कितने हम समझते हैं कि हम यीशु मसीह के वसीला से खुदा के बेटे हैं? कितने हैं? हाथ ते खड़े करो। ओ बड़े बुझे बुझे हो, खुदा ने ताड़ियां परेशानियां खत्म कर दित्तियां ने, हैं? पाक हो ना, तो फिर ताड़े अंदर खुदा दा रूह है। लिखा है तुम खुदा का मकदस और खुदा का रूह तुम में। मेल मिलाप का काम किसको सौंपा है? मैं आपको नुक्ते पर लाना चाह रहा हूं। हैं जी? हमें सौंपा है। यीशु मसीह की क्या था? वो पाक हैं, आपको उसने पाक किया ना? वो पाक है वो या नहीं? नपाक हो? बोलता नहीं है, हैं? बोलता नहीं, हजे भी नपाक के कबूल करने के बावजूद बड़ी पिछे जाके बहनी है। अगे पता नहीं डर लगता है, विचों जगह छड़ के चल जानी है, पता नहीं की गल है। पाक है वो क्यों भैनों?
पाक हो ना है। ते यसु मसीह ने पाक होने दे बायस सानू पाक किया। मेरी गौर ना गल सुनियो, ध्यान मेरे वाल जरा करो थोड़ी देर वास्ते। सानू पाक किया